गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि आज वीरवार है, यानी कि साईं बाबा का दिन है, पीरों का दिन है। और ये दिन मुझे सारे दिनों से सबसे बहुत अच्छा लगता है। बस मैं नहा धो चुकी हूँ और मैं पूजा करने जा रही हूँ। आज साईं बाबा जी की कपड़े बदलने होते हैं, बहुत कुछ आपको पता ही है, कपड़े बदलने होते हैं, बहुत कुछ होता है वीरवार को। उनके मतलब कि पूजा करनी होती है, उनकी आरती करनी होती है, तो मुझे बहुत टाइम लगता है, तो मैं करने जा रही हूँ उनकी आरती। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए हैं पोहे, जो हल्का हल्का कभी ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है, और साथ में मज़ेदार सी चाय। चाय और पोहे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। पोहे हल्के हल्के होते हैं और ज़्यादा खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। मेरी जो छोटी वाली बहन है मुस्कान अरोड़ा, जिसका कि यूट्यूब पे ब्लॉग भी आता है, मुस्कान अरोड़ा के नाम का है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए। और जो उसकी छोटी लड़की है पीहू, वो बीमार है, 3-4 दिन से उसको बुखार चढ़ रहा था, तो उतर नहीं रहा था। सारे टेस्ट भी करवाए थे, टेस्ट में भी यूरिन में इन्फेक्शन आया था, दवाई भी चल रही थी, फिर भी उसका बुखार बहुत तेज़ था, 103 से भी ऊपर जा रहा था। ये लोग घबरा गए, तो रात को ही वहाँ पर हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया है कि ताकि घर में बुखार बिल्कुल संभल नहीं रहा था, पट्टियाँ कर कर के भी वो नहीं बुखार उतर रहा था। हॉस्पिटल में एडमिट करने का ये मतलब हो जाता है कि वो लोगों की जिम्मेवारी हो जाती है कि वो लोग ही देखते हैं। तो अब रात से वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। मैं लंच में बनाने जा रही हूँ चने की दाल, उसमें घिया डाल के। छोटा सा घिया मैं लेके आई थी, तो चने की दाल और घिया बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनता है। वैसे भी वीरवार है, आज लोग अपने घरों में पीली चीज़ बनाना पसंद करते हैं। लोग कड़ी बनाते हैं, मैं तो चने की दाल बना रही हूँ। चलो, चने की दाल भी पीली होती है। कई लोगों को तो मैंने देखा है कि वीरवार को वो पीले कपड़े भी पहनते हैं, मतलब वीरवार की बहुत मानता है। तो मैं अब अपने घर में मोस्टली मेरी यही मतलब कि कोशिश होती है कि मैं पीली चीज़ बनाऊं। कभी मैं कड़ी चावल बना लेती हूँ, मगर चने की दाल भी पीली है, इसलिए मैं आज चने की दाल और घिया बना रही हूँ। दिनों बाद मुझे टाइम मिला है अपने कपड़े समेटने का। जब से गोलू घर से आई तब से ऐसे ही पड़े हुए थे। अलमारी की हालत देखना मम्मी। ओह हाँ, मैं कपड़े लपेट रही थी। आधार कार्ड ढूंढ रही हूँ। अच्छा। आधार कार्ड मुझे मिल नहीं रहा था, मैं ना पर्स में आधार कार्ड ढूंढ रही हूँ। तू कहाँ से आई है? मैं मंदिर से आई। बट टाइम बाद आए नहीं। अब इतने टाइम से ब्लॉग में आपको मिस कर रहे थे सारे। सारे कह रहे थे ग्लैमर कहाँ है, ग्लैमर नहीं आती, सारे। नहीं आती। मैं तो पूछ रही थी मम्मी से गोलू आ रही है। हाँ, गोलू आ रही है। हाँ, गोलू आ रही। गोलू गई है अजमेर शरीफ, सारे गए हैं, पूरी फैमिली उनकी गई हुई है। गोलू, ये नितिन, ये सबके सब, धीरज, जो भी सारे एडिटर जो काम करते हैं, सारे लड़के सबके सब, तीन गाड़ियाँ, रीत भी गई है। पायल भी आएगी फिर पग फेरे के लिए ना। हाँ, मैंने बुलाया फोन करके, मैंने कहा क्या बोल रहे थे ना कि आएगी वो। हाँ, तो मैंने बोला था, मैंने कहा कि पग फेरे में आ जाओ, तो कहती पहले हम अजमेर शरीफ जाएंगे, मत्था टेकेंगे, उसके बाद भाई मम्मी हम आएंगे। ये मगर हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए। देखो कब आती है, आएगी भी पग फेरे के लिए। सही है। तो मैं तैयारी करती हूँ उनकी। अब कुछ क्या लेना है, क्या देना है, मैं तुमसे सलाह लूंगी, सबसे करूंगी, तो करती हूँ सारी सलाह। पूजी कन्नू के साथ आलू मटर खा रही है, क्योंकि मैंने चावल बनाए थे। मैंने सुबह बनाई दाल, जो छोलों की और घिया डाल के, वो चीना ने नहीं खाई, तो फिर मैंने बनाए आलू मटर वाले चावल। कन्नू खा रहा है दही के साथ, चीना ने खाए अचार के साथ, और ये खा रही है मटर आलू निकाल के बीच में से। ले हाँ, खिला इसको, मटर खिला। आलू नहीं खाती? आलू खा लिया इसने? नहीं, मटर खा लिया। आलू भी खा लिया। आलू भी खा लिए? हाँ, इसको मटर खिला दे। ये ले। और तू ऑफिस जा रहा है अभी? मैं बस ऑफिस निकलने लगा। हाँ, खा के निकल जा ऑफिस, तो अपना ध्यान रख, वहाँ भी अपना खाना खा लियो, ठीक है, टाइम से। हाँ, खा ले पूछी, खा ले। कोको वहाँ लेटी हुई है, खा ले। आज लोगों ने कमेंट करके लिखा था कि छोटे किसको दिखाते हो? कार्तिक को। कहाँ कार्तिक को दिखाते हो, काकू को दिखाते हो, सार्थक को तो दिखाते नहीं हो, तो आप सार्थक को दिखाओ। अब ये लेके जा रहे हैं फोन, तो उसका ब्लॉग कार्तिक उसका बनाएंगे, इसका सार्थक बनाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ, आपको सार्थक से मिलाता हूँ। हाँ, सार्थक से मिलाते हैं। सारों को है कि सार्थक क्यों नहीं नजर आता, स्मार्ट बॉय क्यों नहीं नजर आता। सार्थक से पूछते हैं क्या कर रहा है। सार्थक से पूछते हैं क्या कर रहे हो। मैं मिलाता हूँ आपको मैं सार्थक से। सार्थक क्या कर रहा है बेटा? तेरे को सारे पूछ रहे ब्लॉग में कि सार्थक नजर नहीं आता। सुबह कॉलेज होता है, फिर आके जिम चले जाता हूँ। अच्छा। फिर आके काम कुम करना होता है, तो फिर मतलब रात को इधर आता है। रात को घर आता है? सारे पूछते हैं ब्लॉग में सार्थक नजर नहीं आता, काकू नजर आता है, काकू नजर आता है, सार्थक कहाँ है, सार्थक कहाँ है।
रहते ही नहीं उठा। तो तू भी ब्लॉग में आया करना, अब देख सारे पूछते हैं तेरे बारे में, ठीक है ना? शाम को तो आ जाकर, ठीक है? और डोली तो तू क्या कर रही है? बर्तन साफ कर रही है। बर्तन कर रही है? हाँ जी। ये खरबूजा वगैरह काट के रखा हुआ पहले ही, रात की तैयारी? हाँ जी। अच्छा, बोटी कहाँ संभाल लेने गया, वरना कहाँ गया है? आया नजर नहीं आ रहा। शायद पता नहीं संभाल लेने गए होंगे, ये पता नहीं। संभाल लेने गया? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। चल मैं सार से तो मिला आया हूँ, मैं कहा चल डोली से मिल लेता हूँ। अच्छा जी। काकू तू कहाँ से आया बेटा? नहीं, मैं ना छत से आया हूँ, कोको भूखी जाती है, उसको नीचे छोड़ने आया था। कोको ऊपर एक छत पे वो भोग रही थी? हाँ, इसलिए उसको लेने गए थे छत से, ललित अम्मी ने बोला था। अरे उसके बाद यही काम है, तू ऊपर जाके शोर मचाना। वो पूछी अपना जो नीचे बैठी रहती है और कोको अपना शोर मचाती रहती है। आप क्या कर रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो? अखबार पढ़ो। क्यों? आज की अखबार पढ़ी नहीं क्या? वो टाइम नहीं मिला, सुबह दुकान पे काम था। मैंने ना अभी गोलू को फोन मारा, 8:30 पौने 9 का टाइम होगा। तो मैंने अच्छा। फोन मारा, तो मैंने कहा गोलू कब आ रहे हो तुम? नहीं पता नहीं कल आ रहे हैं या आज रात को आएंगे, कब आ रहे हैं? वो कह रही है मम्मी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में सारे सो रहे हैं, थके हुए हैं, मैं भी सोई हुई थी। तो सोई हुई सारे गाड़ी में सो रखे हैं, तो गाड़ी में सारे सोए हुए हैं, तो हम लोग अजमेर से सीधा चंडीगढ़ जा रहे हैं। मेरे को ये नहीं बात समझ आई, जब मैंने इनको फ़ोन किया था तो ये कह रहे थे कि हम लोग पहले अजमेर जाएंगे। भाई मैंने कहा पग फेरे की रस्म के लिए आ जाओ, कहते हैं हम पहले अजमेर जाएंगे, दिल्ली आएंगे। अजमेर जाएंगे, अजमेर से हम दिल्ली आएंगे, तो हम आपके पास आएंगे। अब पता चला है कि वो चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। गोलू से मेरी कोई बात ही नहीं हुई, फ़ोन कट गया। तो यही बात हुई कि हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। पता नहीं अब चंडीगढ़ क्यों जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो आ ही नहीं रहे। हो सकता कोई काम पड़ेगा, कुछ हो गया अचानक, हो सकता है हाँ कोई काम पड़ गया होगा, तभी गए नहीं। या फिर बहुत ज्यादा बंदे थे, सोचते होंगे कि 3 गाड़ियां भर के गई हैं, चलो फिर भी आ जाते सारे, तो क्या था, अच्छा लगता है आ जाते। सारे आते तो पता नहीं अब क्या बात है। अब मुझे अब ये देखना, ये अब रात को वहाँ पहुंच जाएंगे चंडीगढ़, तब सुबह फिर फोन मारते हैं, पूछती हूँ कि भाई यहाँ क्यों नहीं आए। अभी तो क्या सो रहे थे तो कह रही ना। हाँ गाड़ी में कहते सारे सो रहे हैं और फोन ही कट गया। सुबह फोन करियो, अभी रात का टाइम हो गया। हाँ। सुबह मारी फोन। हाँ पता नहीं क्या कारण हुआ ऐसे, मैं तो खुद इतनी देर से सोच के भाई मैं उनकी वेट कर रही हूँ, वो बच्चे आए नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह फोन मार लियो। ओ कोकी कोको बिल्कुल मस्त है अपना खाने में, बिल्कुल मेरी तरफ नहीं देखेगी। कोको मेरे को देख ले मम्मा को, कोको नहीं, बिल्कुल मस्त है। और पूछी अपना मस्त है अंदर। ओ बेबी खाना खा लो। देख कोको ने खा भी लिया खाना, कोको बहुत स्पीड से खाती है। और पूछी का ऐसे कैसे खाना पड़ा है कड़ा कह रही हूँ, पड़ा है। पूछी खा लो, जल्दी खाओ खाना। बहुत स्लो खाना खाती है पूछी, और कोको फटाफट खा जाती है। पूछी मेरे बब्बा, मेरे बेटा, छोटा अच्छा बेटा, खा लो नी, खा लो, खाओ खाना, खाना खराब हो जाएगा। कोको खा जाएगी, पूछे खाने जल्दी खा ले। तभी इसको कमरे में देती हूँ, उसको किचन में देती हूँ, ताकि एक दूसरे से इनकी लड़ाई ना हो। ये फिर भी खाना नहीं खा रही। कोको वही दरवाजे के पीछे सो रही है, और पूछी अपना, पूछी बिस्तर पे सोई हुई है, और ये अपना खाना खाने लगे हुए हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट कर रहे हो, बहुत लेट हो गए हो खाना खाने में। कोई बात नहीं। हाँ ज्यादा देर हो गई है, और सुबह उठोगे नहीं फिर। उठ जाऊँ? क्यों नहीं उठूंगा, लेट उठोगे ना। अरे उठ जाऊंगा, सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, उसमें क्या है। ये देखो भाई, खाना ज्यादा हो गया आज खाना ज्यादा हो गया। वही दाल है चने की, ये आलू करेले, ये शाम को चावल बनाए थे, ये स्पेशल अचार, और ये प्याज। सलाद तो मैं खाता नहीं हूँ। कौन सा सलाद? हाँ सलाद तो खीरे टमाटर कुछ खाता हाँ नहीं। खीरे टमाटर इनको अच्छे नहीं लगते, प्याज अच्छे लगते हैं बस। और कुछ चाहिए तो बता देना। हाँ ठीक है, चटनी दूँ पुदीने की? पुदीने चटनी आप थोड़ी सी दे दे। अच्छा दे रही। गाइस कैसे हैं आप? आज मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ मम्मा के ब्लॉग में, एज इट इज मतलब एज इंट्रैक्शन के लिए। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे साथ क्या हुआ था, अभी दो साल मतलब 1.5 साल हो गए इस बात को। मैंने 11 लिया था नया। तो मैं मतलब तिलक नगर यहाँ पे हल्दीराम के पास वो शौरमा वाला था ना, वहाँ पे शौरमा खा रही थी। तो मैं ना बहुत मतलब जैसे तिलक नगर से मैं बहुत देर से नोटिस कर रही थी कि 2 लड़के हैं, वो मेरा पीछा करे जा रहे हैं। बट मुझे लगा ऐसी जैसे लड़कियों का, मैं और मेरी फ्रेंड के साथ में, मुझे लगा वैसे ही जैसे लड़कियों का पीछा करते तो कर रहे होंगे। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस बात को। तो हम खड़े होके खाने लगे, तो एकदम से ना क्या हुआ, मैं अपना फ़ोन मेरे ना जैसे मतलब पॉकेट में था, और मेरा जो टी शर्ट है ना वो टक इन थी, तो फ़ोन बाहर की साइड को दिख रहा था। तो एकदम से वो आए, उन्होंने ना मतलब धक्का मारा और फ़ोन ले गए। और मुझे 2 मिनट तक कुछ समझ ही नहीं आया, मैंने कहा हुआ क्या है भाई। मैं 2 मिनट तक शॉक थी। फिर कुछ 2 लड़कों ने उनका पीछा करा, मतलब 2 पाजीज थे, उन्होंने उनका पीछा करा,
वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने उनको बाइक भी पकड़ ली, लेकिन वो लड़के भाग चुके थे और जो वो बाइक थी वो चोरी की थी। तो मतलब कुछ हमने बहुत धक्के वक्के खाए तो कुछ नहीं मिला। तो जैसे फिर मैंने कंप्लेंट्स वगैरह तो कुछ हाथ तो फ़ोन एक बार चला जाए तो नहीं लगता। तो आज सुबह की बात है, मैं वापस आ रही थी तो मतलब जैसे मैं उतरी ना अपनी कैब से तो 2 लड़के थे बाइक पे, छोटे थे, मतलब उस टाइम तो बहुत बड़े लड़के थे, ये तो छोटे छोटे थे। तो ना मुझे ऐसे जैसे फील, जैसे मैं एक बार हमारे साथ कुछ हो चुका होता है तो हमारे को हमेशा वही चीज़ फील होती है। तो मुझे फील हुआ कि शायद मेरा फ़ोन लेने आया या शायद कुछ गलत करने आया। तो अब मैं साथ साथ चल रही हूँ, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में था। पहले तो मैंने फ़ोन ऐसे मतलब यहाँ रखा हुआ था तो वो लूजली एकदम चले गया, तो अब मैंने टाइट एकदम कर दिया और ना मैंने मतलब जैसे मेरे पास एक हैंडी बैग हो तो उसमें डाल दिया, पर मेरे को ये डर लगता है कि हैंडी बैग ना छीन ले मुझसे। तो मैंने क्या किया, मैंने ना फ़ोन उठाया और मैंने मम्मा को फ़ोन करा। मैंने कहा मम्मा फटाफट एक काम करो, गली के बाहर आ जाओ मुझे लेने। तो ऐसे तो मुझे कुछ लग रहा है क्योंकि जब मैं बाहर थी ना तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, जब मैं गली के अंदर टर्न करती तो खाली हो जाता एकदम। तो फिर मम्मा आई और फिर हम गए। तो जब उन्होंने मम्मा को देखा ना तो पहले वो राउंड्स मार रहे थे, जब उन्होंने मम्मा को देखा तो वो चले ही गए। तो मैं श्योर हो ही गई इस बात से। तो आज हादसा होते होते बचा यार। मैंने अभी जस्ट फ़ोन लिया, अभी 5-6 महीने भी नहीं हुए हैं और जब ये चला जाता ना हाय तो आप भी प्लीज़ ध्यान रखा रहे। अगर आपको कभी पता चले ना कि आपके आसपास कुछ ऐसा लग रहा है तो कभी उसको इग्नोर करे ही मत। मैंने जब पहली बार इग्नोर कर दिया था, वो मेरी गलती थी कि चल लड़के ऐसे पीछे पड़ते हैं, बट नहीं, वो बहुत देर से मेरा फ़ोन नोट कर रहे थे, बहुत देर से। तो आप भी प्लीज़ कभी भी कुछ ऐसा हो तो हमेशा ध्यान रखें और मतलब बोलते हैं ना सतर्क रहे, सावधान रहे। आप सतर्क रहे, देखें कि क्या हो सकता है। और अगर आपको लगे ऐसे ही पीछे करें तब भी आप अपना फ़ोन अपनी जेब में रख लें, क्योंकि अब आपको पता आईफोन वगैरह इन सब के पार्ट्स बहुत महंगे बिकते हैं। तो ध्यान रखें आप भी। और आदमी बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है और मैं श्योर हूँ वही करने आए थे, तभी वो चले गए। क्या क्या कुछ नहीं। तो आज का व्लॉग, ये पूछी लड़ रही है, तो आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। मेरी आवाज़ से थोड़ी बैठी हुई है, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, सुबह मेरे को फीवर था तो मैं फिर आकर अब सो गई थी, तो इसलिए मेरी आवाज़ पहले भी जो मैंने बोला थोड़ी बैठी बैठी लग रही थी। तो आपको मिलते हैं कल के व्लॉग में। और जो मैंने आपको बताया प्लीज़ आप भी सावधान रहें, उमा किसी के साथ भी हो सकती है। अरे बड़ी फ़ोन की मुसीबत, पहले भी हमारा फ़ोन खो गया, 75,000 रुपये का फ़ोन था। मैं कह रही हूँ इतना दिल दुखा कि हम पुलिस स्टेशन के चक्कर ही काटते रह गए, हमें फ़ोन नहीं मिला और धक्के अलग मिले। फ़ोन नहीं मिलता, कोई किस्मत अच्छी होती है जिसको फ़ोन मिल जाता है, पर हमें नहीं मिला। तो फिर उसके वो तो 75 का था, ये तो इससे डबल ही है। ये तो 140 का है, मगर एक बात है 1,40,000 का, मगर ये हमने आते ही पहले मैंने आते इंश्योरेंस फोन घर में, हम फोन घर में नहीं लेके आए। मैंने थेफ्ट इंश्योरेंस, चलो वो तो एक अलग चीज़ है, बट बहुत चीज़ें होती है चली जाती है जैसे डाटा वाटा। तो आप प्लीज़ आप भी ध्यान रखें और आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय।